आइए हम आज बात करते हैं कि हिंदी का पेडागोगी हम कैसे सॉल्व करेंगे, उसके बारे में हम आज चर्चा करते हैं। मैंने जो थ्योरी लिखवाना था, समझाना था, मैंने कर दिया है। अब क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे उसके बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि इससे पहले हम जो बताए हुए थे कि पैसेज को सब लोग कीजिए। उम्मीद है सब आदमी दो दो करके आप बनाए होंगे, मतलब 2 पैराग्राफ डेली बनाने की बात हमने कही थी, तो वो कमांड हो गया होगा। तो उसके साथ अब इसको भी बनाएंगे तो 30 नंबर में कितना आता है वो आप डिसाइड करेंगे। चलिए हम देखते हैं इसको बनाते कैसे हैं। पहला क्वेश्चन जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है कि घर की भाषा और विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली भाषा। ऑप्शन है सदैव समान होती है, सदैव समान होती है, ऐसा नहीं है। ठीक, तो इसी जगह पे काटते हुए चलना है कि ऐसा होगा या नहीं होगा। समान हो सकती है, ये हो सकता है, चलिए इसको छोड़ते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है सदैव अलग होती है। ये सदैव अलग होगा तो बच्चे की अभिव्यक्ति मौन हो जाएगी, तो ये होगा ही नहीं। अब देखिए, सदैव टकराव से गुजरेगी। जब सदैव टकराव से गुजरेगी तो वो कन्फ्यूजन में ही रह जाएगा। यानी मातृभाषा है और स्कूल में अगर मानक भाषा बताया जा रहा है, मतलब स्टैंडर्ड लैंग्वेज जो चल रहा है, तो फिर उसकी अभिव्यक्ति को मौन कर देगा। यानी तीनों में से ये तीनों नहीं होगा। इसका मतलब इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्लियर है? इसी तरह से काट करके बनाएंगे हम लोग, कौन होगा कौन नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। 107 वाले में प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण, इसको ध्यान में रखें, सबसे अधिक महत्वपूर्ण पहला है पाठ्य पुस्तक, ये हो सकता है। उसके बाद है उच्च स्तरीय तकनीकी यंत्र, ये तो होगा ही नहीं। उच्च स्तरीय जब भी होगा तो ये नहीं होगा, इसको काट देंगे हम लोग। व्याकरणिक नियमों का स्मरण, स्मरण मतलब याद करना, तो जैसे ही व्याकरण होगा इसको काट देना है। व्याकरण आपको प्राइमरी लेवल में पढ़ाना ही नहीं है। व्याकरण का थोड़ा सा जो है वो करना है, बट मौखिक रूप में करना है आपको। व्याकरण का पूरी तरह से इसमें, इसलिए व्याकरण शब्द का जब भी प्रयोग होगा आप उसको निगेटिव लेंगे। अब कहा जा रहा है भाषा प्रयोग के अवसर। अब आपको देखना है कि पाठ्य पुस्तक बेहतर है या ये है। तो पाठ्य पुस्तक जो है वो एक साधन है, साधन नहीं है, इसीलिए पाठ्य पुस्तक जो है वो कट जाएगा। और अवसर ये वाला सही हो जाएगा। आप सदा याद रखें, किसी भी ऑप्शन में अगर अवसर लिखा हुआ मिले तो वो पॉजिटिव होगा, है ना, निगेटिव नहीं होगा। इसको ध्यान रखिएगा। ये छोटा छोटा शब्द आपको बनाने में, पेडागोगी बनाने में बहुत मदद करेगा। जब भी अवसर लिखा हुआ है तो उसको पॉजिटिव आंसर समझे। चलिए आगे चलते हैं। अगला है लिखा हुआ हिंदी प्रयोग के विविध, है ना, विविध रूपों को जानने के लिए सर्वाधिक उपयोगी साधन हो सकता है। अब देखिए विविध लिखा हुआ है, इसको भी जरा ध्यान रखेंगे। ऑप्शन में कहीं भी विविध शब्द का प्रयोग किया हुआ होगा तो उसको पॉजिटिव समझिएगा। ध्यान रखें, यहीं से मैं बहुत कुछ बताते चल रहा हूँ, आप इस सब चीज़ को नोट करके तब काम कीजिएगा। बहुत कम प्रॉब्लम आपका रहेगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। करेक्ट। चलिए अब देखते हैं शिक्षक की विधियों का संपूर्ण, शिक्षण की विधियों का संपूर्ण ज्ञान। ये देखिए, ये संपूर्ण ज्ञान तो किसी के पास नहीं होता, बट ये पॉजिटिव ले सकते हैं। बट अगला देखिए सुंदर ढंग से छपी हुई पुस्तक, ये कुछ विशेष काम नहीं कर रहा। उच्च स्तरीय लेखन सामग्री, जब भी उच्च स्तरीय आएगा इसको तो काट ही दीजिएगा। अगला है बाल साहित्य का विविध उपयोग। एक तो विविध लग करके इसका पॉजिटिव बढ़ा दिया, और दूसरा बाल साहित्य। हम जिस समय आपको बता रहे होंगे उस समय बाल साहित्य के बारे में हम चर्चा किए थे। तो बाल साहित्य के बारे में जब वो पढ़ेगा तो वो डाइवर्सिटी को समझेगा, विविधता को समझेगा कि भाषाई विविधता किस तरह से है। ये सब चीज़ें भी आपको समझ में, वो भाषाई विविधता हो चाहे अन्य तरह के से जितने भी विविधता है वो सब चीज़ को समझेगा। इसीलिए एडिशनल बुक के रूप में बच्चों को ये बाल साहित्य पढ़ाया जाता है, जैसे बाल हंस समय। आगे आइए। अब है, इसको देखिएगा कि इसमें जो कहा जा रहा है 109 वाला में, कक्षा 1 और 2 के बच्चे के लिए आप किस तरह की कहानी का चयन करेंगे। क्लास पहला और दूसरा की बात कही जा रही है, ध्यान से देखिएगा। लिखा हुआ है जिसमें बहुत सारे पात्र हों, ज़्यादा पात्र होगा तो उसको समझने में कठिनाई होगी, इसको काट देंगे। जिसमें 2 ही पात्र हो, ये हो सकता है।
उसके बाद है जिसके शब्द, वाक्य और घटनाओं के वर्णन की शैली चित्रात्मक हो। ठीक है। तो आप देखेंगे शुरुआती स्तर में जब बच्चा होता है फर्स्ट, पहला दूसरा में, तो उसमें बच्चा जो होता है वो पिक्चर देख करके ज़्यादा आकर्षित होता है ना। तो ये वाला भी आपका सही हो जाएगा, जो बहुत छोटी हो ये चीज़ भी। बट सब में इफ़ेक्टिव जो हो जाएगा वो कौन होगा, वो आपका सी हो जाएगा, क्योंकि इसमें सब चीज़ दिया गया है, चित्रात्मक भी दिया हुआ है, सब चीज़ का जो है प्रयोग आपका दिया हुआ लग रहा है। तो ये वाला जो होगा सी ऑप्शन जो हो जाएगा वो सही होगा। ठीक है। इसी तरह से काट के बनाएंगे, कभी भी नहीं फंसिएगा समस्या में। अब आइए 111 में देखते हैं कि प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्राथमिकता होनी चाहिए। पॉजिटिव क्वेश्चन है। तो कविता और कहानी के द्वारा केवल श्रवण कौशल का विकास, ये केवल लग करके क्वेश्चन को जो है वो निगेटिव कर देता है। केवल कहने का मतलब यही एक साधन है, इसके बाद कोई साधन नहीं है। तो जब भी इस तरह का शब्द का प्रयोग केवल लिखा हुआ रहेगा, इसका मतलब वो निगेटिव आंसर होगा। सदा ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। अब है बच्चे की रचनात्मकता और मौलिकता को पोषित करना, ये तो बहुत अच्छा है। अब आगे देख लेते हैं, बच्चों की चित्रांकन क्षमता का विकास। चित्रांकन मतलब चित्र बनाने की क्षमता का विकास करना, ये जरा देखेंगे। ठीक, ये भी हो सकता है केवल बोलकर पढ़ने की क्षमता का विकास करना, तो ये तो होगा ही नहीं। जब भी केवल लिखा हुआ रहेगा तो आप याद रखें ये निगेटिव आंसर देगा, है ना। एकदम ध्यान रखिएगा, और कुछ जब समझ में नहीं आए तो 2 बार प्रश्न को पढ़ेंगे। अब देखिए, अब 2 चीज़ हमको मिला, अब दोनों में क्या बेहतर हो सकता है उसको देखिए। यहाँ लिखा हुआ है बच्चों की रचनात्मक और मौलिकता। मौलिकता कहने का मतलब उसकी जो अपनी अभिव्यक्ति है, वो क्या उसके बारे में समझता है, जानता है, वो अपना बात बताएगा, तो वो उससे क्रिएटिविटी भी होगी, कुछ अपना जोड़ करके ही बताएगा अपनी बातों को। तो ये, तो जब भी क्वेश्चन में रचनात्मकता अगर लिखा हुआ होगा तो इसको सदा याद रखें। जब भी क्रिएटिविटी, बच्चा को हमको क्रिएटिविटी बनाना, मतलब क्रिएटर बनाना है ना, जो कुछ जोड़ करके सबसे, ताकि आगे चल करके उसका थिंकिंग पावर जो है वो बेशक हो सके, कल्पना शक्ति जो है वो डेवलप हो सके। तो इस दोनों में बेहतर जो आंसर होगा वो होगा ये। क्लियर है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं 111 वाले में। अब देखिए, यहाँ लिखा हुआ है पढ़ने का प्रारंभ, यानी बच्चा जो है वो पढ़ने का प्रारंभ कैसे करेगा। कहानियों से होना चाहिए, सही है। कविताओं से होना चाहिए, ठीक है। अर्थपूर्ण सामग्री से होना चाहिए, ये तो सबसे ज़्यादा सही मुझे लग रहा है। और अगला है वर्णमाला से होना चाहिए। नहीं, आप जो आपके दिमाग में होगा जो वर्णमाला से होना चाहिए, बात सही है, लेकिन वो लिखने का होना चाहिए, न कि पढ़ने का होना चाहिए। सदा याद रखें। यहाँ पे बहुत सारे लोग ये लगा करके कहते हैं कि ये सही है, बट ये सही नहीं है। ये पढ़ने के लिए कह रहा है, लिखने के लिए नहीं। जब आप पढ़ाते हैं तो कभी नहीं पढ़ाते हैं क ख ग घ, उसको पहले पोएम आपको सुनाते हैं, पोएम पढ़ता है, फिर धीरे 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 पढ़ता है। तो ध्यान रखिए, कहानी से होना चाहिए, कविता से होना चाहिए, दोनों पॉजिटिव है, बट सबसे ज़्यादा इफेक्टिव ये है कि अर्थपूर्ण सामग्री से होना चाहिए ये। आप, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रभावशाली आंसर जो हो जाएगा वो ये होगा। तो आप इसको आंसर टिक करेंगे सी। क्लियर है। इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि कविता और कहानी सब इसी में ऐड हो जाता है ना, जो अर्थपूर्ण होगा। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला है भाषा के बारे में कौन सा कथन उचित है, ये देखें। तो इसमें देखिए, भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है, सही है। भाषा व्याकरण का अनुसरण करती है, भाषा व्याकरण का अनुसरण करती है, ये भी सही है। अब उसके बाद है भाषा और बोली में कभी भी कोई भी संबंध नहीं होता है। यहाँ अगर नहीं शब्द का प्रयोग अगर नहीं किए होता तो यही आंसर सही होता, बट नहीं शब्द का प्रयोग करके जो है ये गलत कर दिया। भाषा अनिवार्यतः लिखित होता है, मतलब फिक्स है कि लिखित ही होता है, ऐसा तो नहीं है। इसका मतलब 2 आंसर कट गया। अब बच गया क्या, 2 आंसर। भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है, अब भाषा व्याकरण का अनुसरण करती है, ये सही है। बट प्राइमरी स्तर में व्याकरण का कोई विशेष महत्व नहीं होगा, तो दूसरा ऑप्शन भी कट जाएगा। आपका ऑप्शन पहला जो होगा वो सही होगा। एकदम सदा याद रखें, बात जो मैं बता रहा हूँ उसको 2 बार 3 बार वीडियो को देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर में दिया हुआ है प्राथमिक कक्षाओं में रोल प्ले, है ना, एक्टिंग के बारे में कहा जा रहा है।
प्राथमिक स्तर में रोल प्ले भूमिका निर्वाह का उद्देश्य होना चाहिए, पॉजिटिव क्वेश्चन है। एक पद्धति के रूप में इसका उपयोग होना चाहिए, मतलब फिक्स है, तो ये नहीं होगा। अगला है विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग के अवसर, आ गया, अवसर शब्द का प्रयोग हो गया, तो आपको यहाँ से पॉजिटिव मिलेगा, लेकिन आपको चारों ऑप्शन पढ़ना है। कभी कभी होगा कि इससे भी प्रभावशाली आपको आंसर अगर दूसरा मिल जाए तो आप उसको टिक करेंगे, यही है पेडागोगी, इसको ध्यान में रखना पड़ता है। आगे है बच्चों को अनुशासित रखना, ये चीज़ें जो है ये नहीं होगा। बच्चे को अभिनय सिखाना, ये भी हो सकता है, बट इस दोनों में सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव जो है वो बी है, भाषा प्रयोग के अवसर का, है ना। विभिन्न संदर्भ मतलब हर एक्ट में किस तरह से लैंग्वेज तो बोलना है, लेकिन किस लहजा में बोलना है उसके बारे में ये जानकारी मिलेगी, ठीक है। तो बी आंसर इसका सही होगा। अगला आते हैं, भाषा हमारे परिवेश में बिखरी मिलती है, ये जरा देखें, है ना, मिलती है, यह कथन किस पर लागू नहीं होता, निगेटिव क्वेश्चन है। जब भी क्वेश्चन को ठीक से पढ़िए, निगेटिव क्वेश्चन है या पॉजिटिव क्वेश्चन है, इसको जरूर ध्यान में रखें, यही प्रॉब्लम क्रिएट करेगा आपको। अगर इसको अच्छे से अभ्यास करेंगे तो फिर दिक्कत नहीं हो, क्वेश्चन को सही से पढ़िए फिर बनाइए। तो नहीं कह रहा है, अखबार से तो होगा ही, विज्ञापन बहुत सारा एडवर्टाइज देता रहता है वो हो गया, और उसके बाद हो जाएगा साइन बोर्ड जो उस पर लिखा हुआ होता है कि क्या है नहीं है वो, और भाषा प्रयोगशाला, यहाँ पे भाषा प्रयोगशाला जो है उसमें बिखरा पड़ा नहीं मिलता है, इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा वो डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आइए आगे चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन में है कि कक्षा में कुछ बच्चे लिखते समय, इसको देखिए, कक्षा में कुछ बच्चे लिखते समय बर्तनी संबंधी त्रुटि करते हैं, है ना। बर्तनी संबंधी मतलब अशुद्ध लिखने के बारे में कहा जा रहा है। एक भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे, तो आइए उन्हें सख्त निर्देश देंगे कि वे आगे गलती न करें, ये तो पहले गलती हो गया। दूसरा नंबर में लिखा हुआ है कि उसकी त्रुटियों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे, ये भी गलत। अगला है उनके शब्दों को 20 बार लिखने के लिए कहेंगे, ये तो अभी ज़्यादा उपयोग में किया जा रहा है, लेकिन ये आप सदा याद रखें, ऐसा नहीं करेंगे, उसको 20 बार बार लिखने के लिए नहीं कहेंगे, ये गलत पद्धति है जो अपनाई जा रही है, ये गलत पद्धति है, ऐसा नहीं करना है। उसको बताना है शब्दों का सही रूप लिखते हुए बच्चों को दोनों तरह के शब्दों का अवलोकन कराने के, यानी बच्चा जो लिखा वो, आप जो लिखे सो, दोनों में अंतर वो खुद करेगा, तो धीरे धीरे वो ठीक लिखना शुरू कर देगा। तो डी आंसर जो हो जाएगा सबसे ज़्यादा प्रभावशाली है, इसको आंसर करेंगे। अगला अब है 16 नंबर में, आइए 16 नंबर में क्या कहता है वो जरा देखें, कि बच्चों की मौखिक भाषा का सतत आकलन करने का सबसे बेहतर तरीका है। अब देखिए, सबसे बेहतर तरीका, प्रश्न के उत्तर पूछना, ये भी सही है, चलिए, लेकिन सबसे बेहतर कह रहा है, ये भी ध्यान रखें। विभिन्न संदर्भों में बातचीत, ये तो सबसे ज़्यादा प्रभावशाली लग रहा है। सुने हुए को दोहराना, ये नहीं है, और शब्द पढ़वाना, ये नहीं है। अब इस दोनों में देखिए सबसे ज़्यादा प्रभावशाली कौन होगा, प्रश्न के उत्तर देना, ये भी सही है, बट उससे भी ज़्यादा होगा कि आप उससे ज़्यादा अच्छे खासे तरह से बतियाइए विभिन्न संदर्भ में हर टॉपिक पे, तब उसका एक अलग बात होगा। तो बी ऑप्शन जो हो जाएगा वो सही होगा। अब आइए 17 नंबर में आते हैं, भाषा में सतत और व्यापक आकलन का उद्देश्य है। देखिए, सतत और व्यापक आकलन ही हम आपको उड़ाते भी पढ़ाए थे, देखिएगा, भाषा के व्याकरण का अवलोकन करना, ये तो होगा नहीं, व्याकरण देखिए ये निगेटिव सेंस देता है। भाषा के मौखिक और लिखित रूप के प्रयोग की क्षमता का आकलन, ये भी देखें, भाषा के मौखिक और लिखित रूपों के प्रयोग की क्षमता का आकलन, ये हो सकता है। अगला है पढ़कर समझने की क्षमता का आकलन, ये भी ठीक है। अगला है बर्तनी की अशुद्धियों के बिना लिखने का, ये तो पहले गलत हो जाएगा। अब इस दोनों में इफेक्टिव देखेंगे, पढ़कर समझने की क्षमता का आकलन करना, ये तो गलत हो जाएगा, आपका सबसे ज़्यादा प्रभावशाली आंसर बी हो जाएगा। चलिए अब आगे चलते हैं 118 में, भाषा कक्षा में विभिन्न दृश्य श्रव्य सामग्री, मतलब दिखाई भी दे रहा है और सुन भी रहा है, तो दृश्य श्रव्य सामग्री का उद्देश्य नहीं है, निगेटिव क्वेश्चन पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा इसको। सभी प्रकार के बच्चों की आवश्यकता का ध्यान रखना चाहिए, एकदम सही है। सीखने सिखाने की प्रक्रिया को रुचिकर बनाना चाहिए,
ज़्यादा रुचिकर बनाएंगे तब ज़्यादा बच्चा जुड़ना चाहेगा। विद्यालय प्रमुख के निर्देशों का पालन करना, तो ये तो करना ही नहीं चाहिए। अगला है आधुनिक तकनीक का को कक्षा में लाना चाहिए, ज़रूरी है। इसका मतलब इसका आंसर जो हो जाएगा वो आपका सी आंसर जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन जो है निगेटिव कह रहा है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। अगला है पाठ्य पुस्तक की भाषा। अब आइए इसको जरा देखिए। पाठ्य पुस्तक की भाषा तत्सम प्रधान होना चाहिए। तत्सम तत्भव हम बता चुके हैं, ध्यान रखिएगा, उसका प्रयोग हर जगह पे होगा। तो तत्सम कहने का मतलब संस्कृत का शब्द डायरेक्ट जो प्रयोग होता है वो, तत्भव मतलब उसी का बिगड़ा हुआ रूप। तो ये दोनों, उसके बाद लिखा हुआ अधिक कठिन शब्दों का से युक्त होना चाहिए, नहीं, ये जो हो गया ये दोनों भी नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि तत्सम ही अगर रह जाएगा तो पूरा संस्कृत ही बन जाएगा, तो फिर वो बच्चा नहीं पढ़ पाएगा। फिर तत्भव हो जाएगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। इसमें जो हो जाएगा, अब जो डी ऑप्शन कह रहा है ये सही है कि घर समुदाय की भाषा होनी चाहिए, यानी उसी के आसपास जो घूमता हुआ चीज़ है उसी सब का वर्णन होगा, बच्चा उसमें रुचि ज़्यादा लेगा, तो ये ध्यान रखेंगे। आगे चलिए अब 20 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है प्राथमिक स्तर पर भाषा, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने से तात्पर्य है कि भाषा का व्याकरण सीखना, ये तो नहीं होगा। उसके बाद है उच्च स्तरीय साहित्य पढ़ना, और वो साहित्य पढ़ने की बात हुई, ये नहीं करना है, ये तो गलत ही हो गया। भाषा का प्रयोग सिखाना, ये सही है। उसके बाद भाषा वैज्ञानिक तथ्य स्पष्ट करता है, नहीं, ये सी ऑप्शन जो हो जाएगा वो सही है। उम्मीद है हम जो आपको बना करके बताए हैं वो आपको समझ में आएगा, आप उसको इम्प्लीमेंट लेवल पर लेकर जाएंगे। इसको वीडियो को 2 बार 3 बार देखिएगा, उम्मीद है आपको क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है नहीं करना है सब पता चल जाएगा। और आपको क्या करना है, पीछे से बनाना है। आपके बुक में जो हो जाएगा 2014 से होगा शायद, तो 2014 से आपको शुरू करना है पेडागोगी बनाना। प्रत्येक दिन 2 सेट का पेडागोगी, 2 सेट नहीं मतलब लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 का बना लीजिएगा पेडागोगी, ठीक है। जो प्रॉब्लम हुआ उसको गोल करके रखेंगे, फिर हम बात करेंगे विशेष। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।